सो गाइज यहाँ पर किसी रीजन से ये जो हम लोग वीडियो कर रहे थे लाइन इंटीग्रेशन के ऊपर वो रुक गया था। हम लोग क्वेश्चन ये वाला सॉल्व कर रहे थे जो कि एच के दास के ऊपर क्वेश्चन था जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। और ये शायद एच के दास का के अंदर का क्वेश्चन नंबर बुक का शायद 4 था, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके थे और यहाँ तक इसको इवेलुएट कर चुके थे। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और आप जा करके लेक्चर नंबर 7 है ना, वेक्टर इंटीग्रेशन, आप जाके सर्च कर सकते हैं लेजेंडरी फिजिक्स लेक्चर नंबर 7 लाइन इंटीग्रल। तो आपको वो वाला वीडियो मिल जाएगा जिसके ऊपर हम सारा कंसेप्ट समझा चुके हैं इसका, है ना। और भी बहुत सारे वीडियो है लाइन इंटीग्रल के ऊपर, मतलब इन द सेंस की लेक्चर 6, लेक्चर 5, लेक्चर 4, लेक्चर 4 तक, 4, 5, 6, 7 तक लेक्चर जो है, मतलब कि 4 से शुरू कर 7 तक वो सारा लेक्चर किसका है, लाइन इंटीग्रेशन का। और लेक्चर 7 में हम एच के दास का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे थे। तो यहाँ पर ये वीडियो रुक गया था तो हम इसको आगे अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी कि लेक्चर नंबर 8 में। ठीक है, देखिए यहाँ तक हम पहुँच चुके थे। जो लोग मेरे साथ बने हुए देखिए यहाँ पर ध्यान से, और जो लोग नहीं भी बने हुए वो भी बन जाइए और इस क्वेश्चन को मेरे साथ में सॉल्व कीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे। उसके बाद यहाँ से जब वर्क डन आप निकालिएगा तो ये 0 से लेकर कहाँ तक है, 2 पाई तक है। अब देखिए यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से 20 कॉमन जा रहा है, 20 कॉमन जा रहा है यहाँ से, तो 20 हम लोग कॉमन लेगा और अंदर बचेगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी। और यहाँ पर देखिए डी टी भी दोनों में से कॉमन जाएगा, यहाँ पर हम लोग बाहर में लिखेंगे डी टी। फिर यहाँ पर -34। अब देखिए इस 34 साइन टी कॉस टी डी टी को हम लोग क्या लिखेंगे, 34 कॉस टी साइन टी। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप क्या 17 इंटू 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर इसको करके दिखाते हैं। ये वाला टर्म है उसको हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, 17 इंटू 2 साइन टी कॉस टी डी टी। इसको हम लोग ऐसे लिख ले रहे हैं, ठीक है। अब ये जो 2 साइन टी कॉस टी डी टी है, आपको इसका फॉर्मूला पता होगा। इसका फॉर्मूला पढ़े होंगे पहले, क्या होता है, साइन 2t इक्वल्स टू हम लोग पढ़े हैं 2 साइन टी कॉस टी, ठीक है। ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन 2t का फॉर्मूला 2 साइन टी कॉस टी। अरे भाई साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। वैसे ही 2 साइन टी कॉस टी को हम क्या लिखेंगे, साइन 2t लिखेंगे। तो इसके जगह हम क्या लिख ले रहे हैं, साइन 2t। तो यहाँ पर ये 0 से लेके 2 पाई और यहाँ पर क्या है 20। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या लिख देंगे 1, और यहाँ पर क्या बच जाएगा बाहर में, सिर्फ dt माइनस यहाँ पर ये 17 इंटू 2 क्या होगा, सॉरी यहाँ पर इसके जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, ये 17 ऐसे ही, और इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 2t। इसकी जगह पे लिख लिया हम लोग साइन 2t, करेक्ट। और ये मेरा आ गया वर्क डन। अब इसको हम लोग आगे ऊपर इवेलुएट करते हैं। चलिए इसको हम लोग आगे ऊपर में इवेलुएट करते हैं। इसको हम लोग आगे ऊपर में इवेलुएट करते हैं। इसके हम लोग आगे ऊपर में इवेलुएट करते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ से फाइनली क्या मिलेगा हम लोग को रिजल्ट, यहाँ से वर्क डन जब आप आगे निकालिएगा तो ये वर्क डन आ जाएगा 0 से लेके 2 पाई, और यहाँ पर देखिए ये 20 dt माइनस 17 साइन 2t। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इसका इंटीग्रेशन साइन 2t, अब साइन 2t का एक और फॉर्मूला होता है, लेकिन हम आपको चलिए इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ से देखिए ये 20 dt वैसे हम रन देते हैं और यहाँ पर ये माइनस, उसके बाद यहाँ पर 0 से लेके 2 पाई, ठीक है। जो मेरा आंसर आता है, आंसर जो बुक में दिया हुआ है इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि जो वर्क डन दिया हुआ है इस बुक में, वो है 40 पाई, ठीक है, वो है 40 पाई। चलिए देखिए, देखते चेक करते हैं। यहाँ पर ये माइनस, उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 17। तो ये 17 को हम लोग बाहर कर देते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर होगा। इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आधा, ठीक है। ये 17 को इंटीग्रेशन के बाहर लिए क्योंकि ये 17 क्या है, कांस्टेंट है। अब देखिए साइन 2t, तो साइन 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2t का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 2t, क्योंकि साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको इंटीग्रेशन के अंदर नीचे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर हम लोग, इसके यहाँ पे माइनस कॉस 2t/2 होगा ना, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, वो माइनस का प्लस यहाँ आ गया, और यहाँ पर कॉस 2t/2। अब देखिए यहाँ पर ये अपर लिमिट आप क्या पुट कीजिएगा 2t, और लोअर लिमिट क्या पुट कीजिएगा 0। मतलब आप इसको कैसे लिखिएगा, देखिए ये 0 से लेकर 2 पाई, पहले इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 20, और यहाँ पर 20 बाहर हुआ, dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया t, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2 पाई तक प्लस। अब इस पे आइए, यहाँ पर ये 2 भी बाहर जाएगा तो 17/2, और यहाँ पर देखिए 0 से लेकर 2 पाई, और यहाँ पर आप इसका इंटीग्रेशन कर चुके हैं तो इस इंटीग्रेशन को हम लोग हटा देते हैं। भाई आप यहाँ पर ये साइन 2t का इंटीग्रेशन लिखे ना, ये तो इंटीग्रेशन हट गया यहाँ पर। और लिमिट्स क्या है इसका, लिमिट्स है 0 से लेके 2 पाई। तो पहले आप यानी कि t की जगह पे क्या पुट कीजिएगा 2 पाई, t की जगह पे पहले क्या पुट कीजिएगा 2 पाई, माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, तो अब आप इसकी जगह क्या पुट कीजिएगा 0 कॉस 0 डिग्री, ठीक। तो आप देखिए यहाँ पर ये कॉस 4 पाई, कॉस 4 पाई का वैल्यू कितना होता है, कॉस 4 पाई इज 1, और कॉस 0 भी कितना होता है 1,
कॉस 0 डिग्री भी कितना होता है 1। तो आप यहाँ पर इसके जगह पे 1, इसके जगह पे 1, तो ये पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा 0। और यहाँ पर सिर्फ ये बचेगा, तो यहाँ पर इसको 20 आप लिखिएगा। अपर लिमिट क्या है यहाँ पर 2 पाई, तो अपर लिमिट 2 पाई माइनस 0। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू 20 कितना हो जाएगा 40 पाई, एंड हेंस द वर्क डन कम्स टू बी 40 पाई। तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। यहाँ तक हम लोग रुके थे। चलिए अब आप इस क्वेश्चन को, अब इसको आप कॉपी कर लीजिए। आपको उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, एच के दास का ही हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं, एक्सरसाइज वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग वर्क डन पे लेते, मतलब लाइन इंटीग्रल पे लेते हैं, ठीक है। देखिए गाइज, ये एक और क्वेश्चन है आपका, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। देखिए एक्सरसाइज में ना एक और लास्ट में भी क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 7। उसमें बस ये पूछा है कि आपका जो एफ है, एफ वेक्टर है या फिर वी जो है वो इरोटेशनल है कि रोटेशनल है। तो उसका उसके बारे हम पूरा एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया बहुत डिटेल में। तो उस वीडियो का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आप वहां से जाकर के वो लाइन इंटीग्रल वाला वीडियो देख सकते हैं। शायद वो लेक्चर नंबर 6 होना चाहिए, लेक्चर नंबर 6 होना चाहिए वो, हाँ। उसमें हम लोग बताए हैं, उस क्वेश्चन को डिस्कस किया, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, एच के दास का ही। चलिए तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, उसी का है। इससे पहले जो हम सॉल्व करते क्वेश्चन वो क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बोला है कि डेल फाई का वैल्यू ये है, ये आपको डेल फाई का वैल्यू दिया हुआ है, और आपको बोला है कि फाइंड फाई, बस आपको यहाँ पर फाई यानी कि स्केलर फील्ड फाई निकालना है। तो देखिए डेल फाई का मतलब आपको समझाते हैं। देखिए जैसे हम लोग पढ़े हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। और यहां पर ये जो f होता है, f वेक्टर, इसी f वेक्टर का मतलब क्या होता है डेल फाई, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ फाई। इसको ग्रेडियंट बोलते हैं, फाई, ग्रेडियंट ऑफ फाई। इस डेल फाई का मतलब ही क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ फाई, f के जगह पे। डॉट यहां पर क्या, dr। तो ये dr को हम लोग क्या लिखते हैं, मतलब dr वेक्टर। चलिए ऐसे हम लोग लिखते हैं dr वेक्टर, ठीक है, ठीक है। ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है, ठीक, बहुत अच्छा, ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये डेल फाई का वैल्यू हमको ये दिया हुआ है, और ये dr का फॉर्मेट आपको पता है, बहुत बार बताए हम। dr वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। तो इसी फॉर्मेट को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। dr वेक्टर का ये फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पर देखिए ये डेल फाई का वैल्यू आपको ये दिया हुआ है, दिस इज डेल फाई, ये जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इंटीग्रेशन यहाँ से देखिए वर्क डन, अच्छा सुनिए, वर्क डन और फाई बराबर है। बस फर्क इतना है कि जब आप वर्क डन निकालते हैं, यहाँ पर हम वर्क डन हटा देते हैं, खैर यहाँ से कंफ्यूजन नहीं हो आपको, आप फाई ही निकाल रहे हैं, इस फॉर्मूला से आप फाई ही निकालते हैं। वर्क डन में आप क्या करते हैं कि ये जो आपको दिया हुआ है इंटीग्रल, ये जो कर्व होता है, यहाँ पर सी का मतलब कर्व होता है, इसमें जब आप लिमिट्स पुट कर दीजिएगा, यानी कि डेफिनाइट इंटीग्रेशन कीजिएगा, तो वो आपको वर्क डन दे देगा। और आप बिना लिमिट पुट किए जो फाइनल वैल्यू आएगा प्लस सी के टर्म में, यानी इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट के टर्म में, तो वो जो वैल्यू होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर फील्ड फाई। तो वर्क डन और स्केलर फील्ड फाई में कोई अंतर नहीं है। बस वर्क डन का मतलब क्या है कि आप वहां पर लिमिट्स पुट करके फाइनल आंसर निकालते हैं, और स्केलर फील्ड फाई में बस आप जो गिवन इंटीग्रल है उसको सॉल्व करके आंसर लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए तो मतलब वर्क डन से आपको एग्जैक्ट आंसर मिलता है, फाई से आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, आपको इंटीग्रेशन का आंसर मिलता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये डेल फाई का वैल्यू ये दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या है, वाई स्क्वायर। अच्छा ये dr वेक्टर का मतलब क्या है, और ये dr को आप इसके साथ डॉट कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर 2xy z क्यूब, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx, क्योंकि यहाँ पर dr को आप इसके साथ डॉट किए तो यहाँ पर dx आएगा। उसके बाद ये i कैप और ये i कैप मिलकर क्या हो गया होगा 1। ये सब आपको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर यहाँ बीच में प्लस, फिर यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 3 + 2xy। उसके बाद यहाँ पर कितना है -x स्क्वायर z क्यूब, और ये j कैप की जगह क्या लिखिएगा dy, क्योंकि ये dy j कैप और ये मिलके क्या हो गया होगा यहाँ पर dy, क्लियर। फिर यहाँ पर बीच में क्या होगा प्लस, चलिए हम लोग इसको यहाँ पर लिखते हैं प्लस। उसके बाद यहाँ पर ये वाला क्वांटिटी कितना है z क्यूब -3x स्क्वायर y z स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा k कैप की जगह क्या लिखिएगा dz, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। क्लियर, आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब यहाँ से देखिए फाई कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर ऐसे आपको इंटीग्रेट डायरेक्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको इस इंटीग्रेशन को
या तो पूरे एक्स के टर्म में चेंज कीजिए इस इंटीग्रेशन को, या पूरे इंटीग्रेशन को वाई के टर्म में चेंज कीजिए, या पूरे इंटीग्रेशन को जेड के टर्म में चेंज कीजिए, उसके बाद इस इंटीग्रेशन को इवेलुएट कीजिए। ठीक है, अगर आप चैनल को पहली बार विजिट करते हो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को शेयर कीजिए। हम यहाँ पर बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस बना करके लेके आ रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, या फिर जो भी आपका बीएससी कर रहा है फिजिक्स में, या फिर इंजीनियरिंग कर रहा है, उन लोग को ये वीडियोस शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियोस हम बहुत मेहनत से बहुत इफेक्टिव वर्क करके आपकी इन वीडियोस को लेकर के आ रहे हैं, तो आप सपोर्ट कीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ से ये फाई इक्वल्स टू ये वैल्यू आ रहा है। ठीक है, यहाँ से ये वाई स्क्वायर माइनस 2x y z क्यूब, मतलब देखिए हम ये बोल रहे हैं ना कि इसको आप सिंपली अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो उसका आंसर आपका जो आएगा आंसर वो गलत आएगा, क्योंकि यहाँ पर या तो इस इंटीग्रेशन को पूरे को x में चेंज कीजिए, या तो y में या तो z में, जो कि होना पॉसिबल तो नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक u इंटू वी रूल का यूज़ करेंगे। u इंटू वी यानी कि क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट रूल का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ पर ये फाई ये वैल्यू दिया हुआ है। ठीक, बहुत अच्छा, इंटीग्रेशन यहाँ पर देखिए ध्यान से, इस dx को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, ये dx यहाँ गया तो वाई स्क्वायर dx माइनस ये dx जब यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x y z क्यूब dx। उसके बाद ये वाला ये जो dy है पहले इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ, तो यहाँ पर क्या मिलेगा प्लस 3dy प्लस 2xy dy माइनस x स्क्वायर z क्यूब dy। ठीक है, ये आपको मिलेगा, करेक्ट, कोई डाउट नहीं इसको आप में इसमें आपको। फिर यहाँ पर प्लस z क्यूब और ये dz यहाँ जाएगा तो ये dz हो जाएगा, फिर ये dz यहाँ भी जाएगा तो माइनस 3x स्क्वायर y z स्क्वायर dz, करेक्ट। ये आपको आके वैल्यू आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर कर्व लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए ध्यान से, अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा पेयरिंग करना पड़ेगा कि कौन सा टर्म किसके साथ मैच कर रहा है। देखिए यहाँ पर जैसे ये वाई स्क्वायर डी एक्स है और इसके जैसा कोई सेम टर्म मौजूद है वाई स्क्वायर डी एक्स के जैसा। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, देखिए ये दोनों टर्म एक सेम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए जेड क्यूब है और हमको यहाँ पर एक और इसके जैसा सिमिलर टर्म कौन सा दिख रहा है, जेड क्यूब वाला एक ये टर्म भी दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद और यहाँ पर तो जेड क्यूब के साथ कोई और टर्म दिख नहीं रहा है। यहाँ पर देखिए जेड क्यूब था और यहाँ पर 2y, देखिए ये वाला टर्म इसके साथ मैच कर रहा है, बट यहाँ पर y भी है और यहाँ पर हाँ ठीक, तो ये दोनों टर्म एक साथ मैच कर रहा है। तो इस टर्म को इस टर्म के साथ मैच कीजिए। देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया है 2y। देखिए ये वाई स्क्वायर है और ऐसा लग रहा है यहाँ पर वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y हुआ है। देखिए यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, क्या इन दोनों को मिला के इस वैल्यू और इस वैल्यू को मिला के हम ये लिख सकते हैं वाई स्क्वायर एक्स, करेक्ट। देखिए यहाँ पर आप इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, वाई स्क्वायर एक्स को एक बार सॉल्व करके देखिए, वाई स्क्वायर एक्स और यहाँ पर बाहर में क्या लिखे हम डिफरेंशिएशन। देखिए इसको एक बार u और इसको मानिए v, इसको u इसको v, तो पहले क्या करेंगे हम लोग u को क्या करेंगे बाहर, उसका डिफरेंशिएट किसका करेंगे v का, तो x का डिफरेंशिएट कितना होगा 1 और यहाँ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया इसलिए यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा dx, फिर बीच में प्लस, अब किसको बाहर करेंगे x को, तो इस x को हम लोग बाहर कर लिए और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2y और यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या बचेगा dy। तो ऐसे हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग u इंटू वी रूल का यूज़ कर रहे हैं सिंपल। देखिए ये वाला टर्म जो है वाई स्क्वायर डी एक्स, उसके बाद प्लस एक्स 2y dy प्लस एक्स 2y dy। देखिए वापस ये दोनों टर्म वापस आ रहा है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म देखिए वापस आ रहा है अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यानी कि हम इन दोनों टर्म्स की जगह पे ये लिख सकते हैं। वैसे ही आपको जो ये वाला टर्म दिख रहा है और ये वाला टर्म दिख रहा है इसको मैच करके यहाँ पर रिजल्ट लिखेंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों को मैच करते हुए हम क्या लिख सकते हैं, एक मिनट, ये वाला टर्म सॉरी इन दोनों टर्म को नहीं, ये वाला जो टर्म है 3x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर और इसके साथ और सिमिलर कौन सा टर्म दिख रहा है, हाँ देखिए ये वाला टर्म इसके साथ सिमिलर दिख रहा है। ये दोनों टर्म देखिए सिमिलर लग रहा है। ऐसा लग रहा है यहाँ पर जेड क्यूब ऐसा ही था, देखिए यहाँ पर जेड क्यूब, देखिए यहाँ पर लग रहा है जेड क्यूब का डिफरेंशिएट हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस है ना दोनों में, इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस लिख रहे हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ किसका डिफरेंशिएट, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर जेड क्यूब वाई, एक्स स्क्वायर जेड क्यूब वाई। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वाई के रिस्पेक्ट में, देखिए इसको आप सॉल्व कीजिए ना, यहाँ पर सिंपल सॉल्व करके देखिए। चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा है,
सिंपल। अगर आपको इसको यहाँ पर सॉल्व करके देखिएगा तो आप समझ जाएंगे कि हम कौन सा टर्म का भी यूज़ किए हैं, इस वाले टर्म का एक और एक इस वाले टर्म का। ठीक है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए कैसे हम लोग कर रहे हैं इसको। यहाँ पर क्या लिखे हम यहाँ पर, ये लिखे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर जेड क्यूब वाई। देखिए इसको जब आप एक बार क्या कीजिए आप कि यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर को ऐसे नहीं दीजिएगा और जेड क्यूब को ऐसे नहीं दीजिएगा। y का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर इस y की जगह हम क्या लिख देंगे dy। करेक्ट। देखिए ये पहला टर्म आ गया। अब प्लस, अब एक बार क्या कीजिए कि आप एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए z के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर बाहर और y भी बाहर। z का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा, देखिए z क्यूब है तो z क्यूब का 3 यहाँ पर सामने आएगा और यहाँ पर z स्क्वायर और यहाँ पर क्या बचेगा dz। ठीक आया आपको समझ में। यानी कि जब देखिए ये दोनों टर्म वापस आया ना, देखिए यहाँ पर ये वाला टर्म आपको दिख रहा है 3x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर dz, 3x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर dz। ठीक है करेक्ट। और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर जेड क्यूब dy, एक्स स्क्वायर जेड क्यूब dy। यानी कि अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको ये वापस मिलेगा रिजल्ट में। आया आपको समझ में आ रहा होगा, ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। देखिए तो हम मतलब कि ऐसे करके यहाँ पर इसको इवेलुएट कर सकते हैं। बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है ये। तो हम लोग यहाँ पर इन दोनों का काम हो गया। अब बचा ये प्लस जेड क्यूब, इसका कोई पेयर नहीं तो इसको ऐसे ही लिख लीजिए प्लस जेड क्यूब dz। ठीक, और चलिए इसको हम लोग हटाते हैं, तो समझने के लिए था आपके लिए, ये तो समझने वाला चीज़ था। ठीक है, इसको हम लोग हटाते हैं यहाँ से। हम लोग बेसिकली किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, फाई का वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पर देखिए ये 3y बच गया, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं 3dy। इसके साथ किसी का पेयरिंग नहीं मिला, और कोई ऐसा टर्म जिसका पेयरिंग ना मिला हो, देखिए एक इस वाले टर्म का 2xy z क्यूब, इसका देखिए यहाँ पर टोटल किसका पेयरिंग मिल गया। एक ये वाले टर्म का पेयरिंग मिला किसके साथ, ये वाले टर्म का पेयरिंग मिला इसके साथ। करेक्ट। उसके बाद देखिए ये वाला टर्म का पेयरिंग मिला इसके साथ। ठीक है, इस टर्म का पेयरिंग किसी के साथ मिल रहा है, एक ये वाला टर्म बच रहा है। तो ये टर्म जो है, इस टर्म को हम लोग कहाँ इंक्लूड करेंगे, इस टर्म के बारे में सोचिए, इस टर्म को हम कहाँ इंक्लूड करेंगे। ध्यान से सुनिए, एक चीज़ छूट गया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो डिफरेंशिएट था उसमें 3 क्वांटिटीज था ना, एक्स स्क्वायर वाई और जेड क्यूब, तीनों था ना। तो एक बार हम लोग क्या किए यहाँ पर, एक बार हम लोग यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो 2x सामने आएगा, y ऐसे ही रहेगा, उसके बाद जेड क्यूब। ठीक, और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं अभी इसको, तो यहाँ पर dx लिखिएगा प्लस। तो यानी कि यहाँ पर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इन तीनों का पेयर बनेगा यहाँ पर। इस वाले टर्म, इन तीनों की जगह पे हम ये लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ये वाला। ठीक, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स जेड वाई तीनों है ना, तो तीनों के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम यहाँ पर एक्स का डिफरेंशिएट आपको बताना भूल गए थे, तो यहाँ पर एक्स का डिफरेंशिएट भी होगा। उसके बाद यहाँ पर वाई का भी एक बार करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये वाई बाहर जाएगा, इस बार वाई बाहर जाएगा, और सॉरी इसका वाई का कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाहर जाएगा और y का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर क्या बच जाएगा सिर्फ z क्यूब। y के रिस्पेक्ट में किए हैं तो dy लिखेंगे, फिर वैसे ही प्लस आप z का भी यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो यानी कि ये तीनों टर्म का यहाँ पर एक बार क्या होगा, डिफरेंशिएट। इसलिए इन तीनों को जिसको हम एनसर्कल किए हैं उसके जगह पे हम ये लिखे हैं। क्लियर, आप कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पर z क्यूब dz ऐसे ही, और ये 3dy, इन दोनों का पेयर्स नहीं मिला तो इनको ऐसे ही रहने दिए। इनको क्या करना पड़ेगा, सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे। चलिए अब हम लोग इसको आगे इवेलुएट करते हैं। इसको हम लोग चलिए आगे इवेलुएट करते हैं। इसको हम हटाते हैं यहाँ से। अब इसके गाइस देखिए इसके आगे कैसे इवैल्यूएशन होगा इसका। देखिए यहाँ से फाइनली अब हम लोग इस टर्म को यहाँ पर देखते हैं। फाई यहाँ से डायरेक्टली अब निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन से ये कट जाएगा, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर एक्स बचेगा। मतलब आपको ये पता नहीं है कि अगर हम लोग dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमको क्या मिलता है आंसर में, x, dl का इंटीग्रेशन करते हैं तो आंसर में क्या मिलता है, l, dA का आंसर क्या मिलता है, a। तो ऐसे यहाँ पर dx, तो dx का इंटीग्रेशन कितना मिलेगा, वो ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कट जाएगा। ये समझने का तरीका है। हालांकि हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज़ किए हैं, x का पावर n वाला, x का पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ किया हम लोग। ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए होंगे, चलिए आपको 2 मिनट बताते हैं। यहाँ पर हम, अगर आप पहले से वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। जैसे देखिए यहाँ पर dx था, तो यहाँ पर इसके जगह पे इसके आगे क्या होगा, 1 होगा, 1 dx। तो इस 1 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, x का पावर 0, इस 1 की जगह पे x का पावर 0, और ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए।
यहाँ पर dx होगा, तो यहाँ पर x आएगा। यहाँ पर इस x का पावर 0 में ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा तो x आएगा, तो इसीलिए dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, x होगा। इसीलिए ये जो dx है इसकी जगह पे हम सिर्फ ये लिखेंगे जो टर्म है, ठीक। वैसे ही यहाँ पर भी ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कट जाएगा तो सिर्फ ये बचेगा, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब वाई, उसके बाद यहाँ पर जेड क्यूब का इंटीग्रेशन कितना होगा, जेड का पावर 4/4। उसके बाद यहाँ पर प्लस 3 और डी वाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, y, और यहाँ पर क्या लगेगा, प्लस c। तो ये आया आपका फाई का वैल्यू, ठीक है। ये आपका आ गया किसका वैल्यू, फाई का वैल्यू। यस, वी आर एकदम 100% करेक्ट, ठीक है। यही फाई का वैल्यू आपका बुक में आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को करना था, ये HK दास का क्वेश्चन है। तो अब हम लोग एक काम करते हैं कि हाँ, बस इतना ही क्वेश्चन था आपका एक्सरसाइज में। अब जो क्वेश्चन बचा है वो एग्जाम्पल में एक सर्कल वाला क्वेश्चन भी रह गया है यहाँ पर। अगर आपको वो सर्कल वाला क्वेश्चन भी करना है, यानी कि आपको पूछता ये है कि एक सर्कल है, उस सर्कल का आपको ये दिया हुआ लिमिट्स दिया हुआ है, उस सर्कल का आपको लिमिट्स यानी कि ये बोला गया है कि इस सर्कल का रेडियस आपको दे दिया है और उसके बाद आपको उसको इंटीग्रेट करना है, मतलब वर्क डन निकालना है 0 से लेकर के पूरा एक राउंड 2 पाई में, मतलब एक पूरे सर्कुलर पाथ में जब आप घूमते हैं तो आपका वर्क डन कितना होता है वो भी क्वेश्चन है। बस वही एक क्वेश्चन रह जा रहा है, बाकी सारा कंसेप्ट हम लोग वर्क डन के ऊपर कंप्लीट कर चुके हैं और एक्सरसाइज का भी कोई क्वेश्चन लगभग नहीं छूटा है, एक क्वेश्चन बच रहा है तो वो भी सेम कंसेप्ट पे था, इसीलिए उस क्वेश्चन को हम नहीं ले रहे हैं यहाँ पर। बाकी सारा चीज़ इस चैनल पे लाइन इंटीग्रेशन के ऊपर कंप्लीटली अवेलेबल है। बस ये सर्कल वाला क्वेश्चन बहुत कॉमन है, एग्जाम्पल में भी सॉल्व किया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं बना रहे हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन भी चाहिए, इसका भी सॉल्यूशन, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको भी आपको जरूर अवेलेबल करवाएंगे। ओके गाइस, थैंक यू।